दोस्तों आज की मेरी वीडियो हिटलर की ज़िंदगी पर मबनी है। तो दोस्तों आपने किससे कहानी है और अपने बुजुर्गों से हिटलर के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और बड़े होकर जर्मनी का चांसलर बन गया। मैं कहानी का आगाज करता हूँ पहले जंग अजीम से। पहले जंग अजीम के दौरान अलग अलग मुल्क अपने अपने ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। तकरीबन 4 साल के अरसे तक जारी रहने वाली ये जंग जर्मनी को एक सबक देकर गई, क्योंकि इस जंग में जर्मनी की हार हुई थी और हिटलर भी इस जंग अजीम में एक स्पाई के तौर पर लड़ा था। लेकिन इस जंग को हार जाने के बाद जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा और इसके साथ दूसरे हारने वाले मुल्कों पर भी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों ने काफी सारी पाबंदियां लगा दी। जर्मनी से हर्जाने वसूल करने लगे, जिसकी वजह से जर्मनी की हालत और भी बुरी हो गई। जर्मनी में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई, जिसकी वजह से आम आदमी की हालत और भी खराब होने लगी। वहीं जर्मनी पर हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में मसरूफ थे, उन्हें अपने ऐशो आराम से मतलब था। जर्मनी की हार की वजह से वहाँ के लोगों में काफी गुस्सा था। इस वक्त जर्मनी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में यहूदी रहते थे, क्योंकि जर्मनी यहूदियों का मुल्क तो नहीं था और इस वक्त इसराइल जैसी नाजायज रियासत भी वजूद में नहीं आई थी। इसलिए जर्मनी के लोगों को लगता था इस हार की वजह सिर्फ यहूदी हैं। हिटलर ने बड़ी चालाकी से पब्लिक के सेंटीमेंट को पिक कर लिया और इसके चलते हिटलर ने अपनी एक पार्टी बना ली, जिस पार्टी का नाम उसने नाजी रखा। हिटलर ने एक इमोशनल थॉट अपनाया। इसने अपने लोगों को कहा था कि जर्मन पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है और यहाँ के लोगों को पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। अपनी सोच को जब इसने लोगों के जहनों में बिठाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता जर्मन के लोगों के सेंटीमेंट इसके साथ मिलते चले गए। इसके बाद इसने जर्मनी में इलेक्शन भी लड़ा। एकदम तो वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक वो कामयाब होता चला गया और इस तरह इसने जर्मन के लोगों को जर्मनी से बाहर कब्जा करने और राज करने के लिए उकसाया। सन 1933 में जर्मनी में एक इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में हिटलर और इसकी पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसके चलते हिटलर जर्मनी का चांसलर बन बैठा। इसके बाद हिटलर ने सरकारी अफसरान को बर्खास्त कर दिया और सारे इदारों की पावर अपने हाथ में ले ली। हिटलर को यह भी लगता था कि जर्मनी ने जो पहली जंग अजीम हारी, इसमें पोलैंड का भी हाथ है। अब भी इसके जहन दूसरे मुल्कों के साथ जंग करके इनके ऊपर कब्जा करने के लिए प्लानिंग करने लगा। लेकिन इस दौर में हिटलर के साथ इटली का मेजर जनरल भी हिटलर जैसी सोच रखता था। इनके साथ दुनिया का एक और मुल्क जापान भी था। इस तरह 3 मुल्क मुत्तहिद होकर अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, जिसको देखकर दूसरे मुल्क घबरा गए कि ग्रुप न जाने कब किस मुल्क पर हमला करके ये जंग जीत ले। इस तरह अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपना एक ग्रुप बना लिया। 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड की इंग्लैंड के साथ गहरी दोस्ती थी, जिसके तहत इंग्लैंड पोलैंड के साथ था और इसकी हिफाजत के लिए खड़ा था। हमला पोलैंड पर हुआ था, लेकिन इसके साथ इंग्लैंड को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, तो इंग्लैंड के साथ फ्रांस भी इस जंग में कूद पड़ा। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और जर्मनी पोलैंड पर कब्जा कर चुका था। इस वाक़े के बाद 1939 को जंग तो नहीं हुई, लेकिन हालात बहुत ही तनाव में थे। इसके बाद 19 अप्रैल 1940 में नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया गया। इन दोनों मुल्कों पर कब्जा करने के बाद बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर भी हमला हो जाता है। आखिरकार फ्रांस ने भी हिटलर के आगे घुटने टेक दिए। फ्रांस से जंग जीतने के बाद हिटलर इंग्लैंड पर हमला कर दिया। जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट इंग्लैंड को बर्बाद करने की कोशिश में था, लेकिन इंग्लैंड भी फुल तगड़ा मुकाबला कर रहा था। हिटलर के लिए पहला मौका था जब हिटलर को शिकस्त हुई थी। इसके बाद इसने रशिया पर हमला किया और उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन उस वक्त रूस जंग के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद रूसी फौजी इकट्ठा हो गए और जैसे ही जर्मन फौजी ने रूस में दाखिल होने की कोशिश की तो रूसी फौजियों ने इनको घेरे में ले लिया और जबरदस्त लड़ाई के बाद जर्मन को मुंह की खाना पड़ी। ये दूसरा मौका था जब हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस ने मिलकर हिटलर पर हमला किया और मुसोलिनी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इटली के हार के बाद हिटलर के हौसले भी जवाब दे गए। ये वक्त था 1944 का, जिस वक्त ग़ज़ाई किल्लत थी। 1944 में अगस्त के महीने में अमेरिका ने जापान पर 2 एटमी बम गिरा दिए और उसके बाद जापान इस जंग से पीछे हट गया। अमेरिका ने जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी बमों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते जापान में काफी हद तक तबाही हुई और इसने सरेंडर कर दिया। हिटलर के 2 दोस्त ममालिक इटली और जापान ने अपने घुटने टेक दिए थे, जिसकी वजह से हिटलर अब अकेला हो गया था। जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों की फौजें अब जर्मनी की तरफ गामजन थी। हिटलर की बार बार हार की वजह से जर्मनी को बचाना भी काफी मुश्किल हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया था रूस और उसके हामी बर्लिन के ऊपर हमला करने वाले थे और हिटलर भी बर्लिन में मौजूद था। हिटलर की हार की बड़ी वजह उसके कुछ अपने ही भेदी थे, जिन्होंने हिटलर की इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर की थी। हिटलर को भी इस बात का एहसास था कि इसके अपने ही फौजी अफसरों ने इसके साथ गद्दारी किया है। हिटलर ने अपने आप को महफूज करने के लिए बर्लिन में ही जमीन से 50 फुट नीचे जेर जमीन एक ऐसा बंकर बना रखा था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। हिटलर अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस बंकर में बैठ के अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा था। इसको इस बात का यकीन था कि इसके फौजी रूसी फौजियों को बर्लिन से मार भगाएंगे और फैसला हिटलर के हक में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूसी फौजी हिटलर की तलाश में लगातार जर्मन के फौजियों को मारकर आगे बढ़ रही थी। अब हिटलर के पास 2 ही रास्ते बचे थे कि या तो वो सरेंडर कर ले या खुदकुशी कर ले। लेकिन सरेंडर करते देखकर अपने दोस्त मुसोलिनी का अंजाम अच्छे से जानता था, जिस तरह अवाम ने मुसोलिनी की डेड बॉडी के साथ बर्ताव किया। हिटलर ना ही सरेंडर करना चाहता था और ना ही इस तरह की मौत चाहता था। अब सिर्फ इसके पास सुसाइड करने का ही रास्ता बचा था। हिटलर अपने साथी को बुलाता है और कहता है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे दफनाना ना, इसके बाद मेरे कमरे में जाकर मेरी सारी जाती अशिया भी जला देना, सिवाय एक पेंटिंग के, क्योंकि इस पेंटिंग को मेरा ड्राइवर बर्लिन से बाहर ले जाएगा। और उसके बाद वो अपने दूसरे ऑफिसर को बुलाता है और पूछता है कि साइनाइड कितना कारआमद है। वो अपने पसंदीदा कुत्ते पर साइनाइड का तजर्बा करता है, जिसकी वजह से
से कुत्ता कुछ सेकंड में मर जाता है। इसके बाद हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में जाता है और इसके बाद उस कमरे से फायर की आवाज आती है। हिटलर ने पहले ही कहा होता है कि इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। थोड़ी देर बाद इस कमरे को खोलकर जब इसके साथी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर हिटलर मरा हुआ है और इसकी गर्लफ्रेंड ईवा भी मर चुकी है। ईवा की मौत साइनाइड के जरिए, जबकि हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। उसने अपने साथी से 200 लीटर पेट्रोल भी मंगवाया था। हिटलर के साथ साथ इसकी आम जाती अशिया को भी जला दिया गया। इसके बाद इन तमाम चीजों को इसकी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ दफना दिया गया। कुछ दिन बाद रूसी फौजी भी इस बंकर तक पहुंच गए। रूसी फौजी इस जगह की खुदाई करवाती है। वहाँ से एक दांत का सेट और कुछ चीजें ही मिलती हैं। करीबी दोस्त ग्रूसर को भी गिरफ्तार कर ली जाता है और फिर हिटलर के उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर जाता है जो उसके दांतों का इलाज करता था। और फिर रूसी फौज कंफर्म करती है कि हिटलर की मौत 29 अप्रैल 1945 को उसी के बंकर में हुई थी। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हिटलर बर्नी से निकलने में कामयाब हो गया था और फिर वो बेस बदलकर ब्राजील में रहने लगा था और 90 साल की उम्र में उसकी तबई मौत वाकई हुई थी। और साथ ही कुछ लोगों ने उसके देखे जाने का भी दावा किया था, लेकिन ये एक आम अफवाह थी। ग्रूसर को रूस की जेल में सिर्फ 11 साल रहना पड़ा। इसके बाद वो ग्रूसर 90 साल की उम्र में तबई मौत मरा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।